फेनुग्रीक सीड्स की ये जेल आप अपने बालों में लगाएं। अपने बालों की जड़ों में आपने इसको भर भर के लगाना है, मसाज करनी है। फिर इसके बाद अपने बालों को आपने पानी से धो लेना है। जब आप अपने बालों को पानी से धो लेंगे तो फिर आप देखिएगा कि आपके बालों की कंडीशन कितनी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। बाल आपके बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे। और अगर आपके बालों की ग्रोथ रुक गई है तो बालों की ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। अगर आप अपने बालों को काला करना चाहते हैं या अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज्ड हो गए हैं, कोई केमिकल ट्रीटमेंट्स करवाने की वजह से ख़राब हो गए हैं, तो इस जेल को सिर्फ एक बार आप अपने बालों में लगा के देखें। ये आपके बालों में जान डाल देगी, आपके बालों में बहुत ज़्यादा फुलर लुक लेकर आएगी, शाइन लेकर आएगी और डैमेज को रिपेयर करेगी। तो चलिए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए फेनुग्रीक सीड्स। फेनुग्रीक सीड्स ये मेथरे होते हैं, इनको मेथी के बीज भी कहा जाता है। ये आपको कहीं से भी आसानी से मिल जाएंगे। इनमें बहुत ज्यादा प्रोटीन और आयरन होता है जो बालों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मैं एक पैन लेके इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के डाल रही हूँ फेनुग्रीक सीड्स का। फेनुग्रीक सीड्स को मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर नेक्स्ट चीज ऐड करूंगी फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीज। ये ब्राउन कलर के छोटे छोटे से बीज होते हैं। इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है जो आपके रूखे सूखे बालों में शाइन लेकर आएगा और मॉइस्चर लेवल को लॉक करेगा। अब मैं पैन में 1 टेबल स्पून भर के डाल रही हूँ फ्लैक्स सीड्स को। फ्लैक्स सीड्स को मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर 1 गिलास भर के डाल रही हूँ पानी का। अब आप चम्मच से अच्छी तरह से इन सबको मिक्स कर लें। इन दोनों चीजों को पानी में डाल के आप ओवरनाइट के लिए ढक के भी रख सकते हैं। इस जेल को बनाने का दूसरा तरीका ये है कि आप इनको चूल्हे पे पकाएं। तो चलें अब हम इनको चूल्हे पे पकाएंगे। आपने फ्लेम को मीडियम कर लेना है और फिर इसके ऊपर आपने पैन को रख देना है। जैसे ही आप पैन को चूल्हे पे रखेंगे तो पानी का कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। आपने इन दोनों का अच्छी तरह से असर पानी में सारा निकाल लेना है। इस जेल को आप ज्यादा क्वांटिटी में भी बना के रख सकते हैं। अगर ज्यादा क्वांटिटी में आपने बनाना है तो आप फ्लैक्स सीड्स, फेनुग्रीक सीड्स और पानी को इसी रेशो से डबल कर लें। खाली फ्लैक्स सीड्स जेल तो आपने अपने बालों में शायद लगाई हो, लेकिन अगर आपने फेनुग्रीक सीड्स वाला ये जेल अपने बालों में लगाया तो ये आपके बालों को बहुत ही ज्यादा जल्दी से रिपेयर करना स्टार्ट कर देगा। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा रफ हो गए हैं और बहुत ज्यादा रूखे सूखे से हो गए हैं, आपके बाल फटे फटे से हो गए हैं, तो ये जेल आप इस्तेमाल करें। ये आपके बालों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर देगा, बालों को बहुत ज़्यादा खूबसूरत कर देगा, सॉफ्ट कर देगा, नरम और मुलायम बना देगा। आपके बालों की चाहे कंडीशन कैसी भी हो, सिर्फ एक दफ़ा जब आप इस जेल को अपने बालों में लगाएंगे तो ये आपके बालों की कंडीशन को एकदम से चेंज कर देगा। जो लोग बहुत ज़्यादा हेयर डाई करवाते हैं उनके बाल भी बहुत जल्दी से डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि हेयर डाई में बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं जो बालों को बहुत जल्दी खराब कर देते हैं। बाल बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, बालों में से इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। तो अगर आपके बाल भी कुछ इस तरह से हो गए हैं तो ये वाली जेल आप एक दफा लगा के देखें। ये आपके बालों को बहुत ज्यादा सॉफ्ट कर देगा, बालों की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करेगा और बालों को बहुत ज्यादा मजबूत भी बनाएगा। तकरीबन 15 मिनट इसको पकते हुए हो गए हैं। अब अगर आप इसको इस तरह से चेक करेंगे तो इसकी जेल बनना स्टार्ट हो जाएगी। तब आप फ्लेम को ऑफ कर दें। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। अब इसे मैं कवर करके थोड़ी देर के लिए रख दूंगी, तब तक ये ठंडा हो जाएगा। जब सारी जेल ठंडी हो जाए फिर आप इसको स्ट्रेन कर लें। जैसे जैसे ये ठंडी होती जाएगी इसकी कंसिस्टेंसी है वो और भी ज्यादा थिक होती जाएगी। आप किसी नेट के कपड़े में डाल के भी इसको अच्छी तरह से स्ट्रेन कर सकते हैं। अगर आपके बालों में बहुत ज्यादा खुश्की आ गई है, डैंड्रफ आ गया है, तो फेनुग्रीक सीड्स में एंटी फंगल और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो डैंड्रफ को मुकम्मल तौर पर खत्म करती हैं। आपके बालों से डैंड्रफ मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी। और फेनुग्रीक सीड्स होते हैं वो पतले बालों को बहुत तेजी से मजबूत करके मोटा करते हैं। जिनके बाल बहुत ज्यादा पतले होते हैं उनके बालों में जरा भी वॉल्यूम नहीं होता, क्योंकि बाल बहुत ज्यादा हल्के होते हैं। तो जब आप इसको एक दफा ही अपने बालों में लगाएंगे तो ये आपके बालों में बहुत ज्यादा फुलर लुक लेकर आएगा, बालों में बाउंस लेकर आएगा। और जो फ्लैक्स सीड्स हैं वो आपके बालों को मजबूत करेंगे और आपके बालों के टूटने को भी मुकम्मल तौर पर बंद करेंगे। क्योंकि अगर आपके बाल बहुत ज्यादा कमजोर होंगे तो बाल बहुत जल्दी से टूटना स्टार्ट हो जाते हैं।
तो फ्लेक्स सीड्स बालों को जड़ों से मजबूत करते हैं, जिसकी वजह से बाल मजबूत हो जाएंगे और बालों का गिरना भी मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगा। सारी जेल अब मैंने निकाल ली है। ये जो जेल बनकर रेडी हुई है ये आपके बालों में जान डाल देगी, क्योंकि ये आपके बालों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी है, स्पेशली उनके लिए जिनके बाल बहुत ज्यादा कर्ली होते हैं और कर्ल्स होने की वजह से मैनेजेबल नहीं होते और फटे फटे से रहते हैं। तो जब आप इस जेल को लगाएंगे तो ये आपके बालों को बहुत ज्यादा सॉफ्ट कर देगा, मैनेजेबल बनाएगा। लास्ट में आप इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के डाल दें कैस्टर ऑयल का। कैस्टर ऑयल जिसे अरंडी का तेल भी कहते हैं, ये भी आपके बालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। कैस्टर ऑयल जरा सा थिक ऑयल होता है जो हर तरह के बालों को सूट नहीं करता, स्पेशली जिनके बाल बहुत ज्यादा पतले होते हैं उनको ये बहुत मुश्किल से सूट करता है। तो अगर आप इस जेल में इसको ऐड करके लगाएंगे तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, क्योंकि कैस्टर ऑयल बालों की बहुत तेजी से ग्रोथ करता है। अगर आपके बालों की ग्रोथ किसी भी वजह से रुक गई है तो कैस्टर ऑयल का आप इस तरह से इस्तेमाल करें, ये आपके बालों की रीग्रोथ करेगा। ये गंजपन को भी खत्म करता है, यानी कि अगर आपके बाल बिल्कुल खत्म हो गए हैं, बाल जड़ों से निकल ही नहीं रहे, तो अगर आप इसकी इस तरह से मसाज करेंगे तो ये आपके बालों को जड़ों से मजबूत करके उनकी तेजी से ग्रोथ करेगा। ये आपकी स्कैल्प को बहुत ज्यादा सूथ और काम बनाएगा। बालों की ग्रोथ तो सिर्फ स्कैल्प से होती है, यानी कि आपके बालों की जड़ों से होती है। अगर आपकी बालों की जड़ें ही मजबूत हो जाएंगी तो बालों की खुद ब खुद हेल्दी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। ये थोड़ा सा थिक ऑयल होता है, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा इस जेल में मिक्स होने में। अच्छी तरह से आपने इसको ब्लेंड करके मिक्स कर लेना है। अब मैं आपको बताती हूँ आपने इसको अपने बालों में कैसे अप्लाई करना है। आप इस तरह का ड्रॉपर ले लें या कोई भी कॉटन बॉल ले लें। इस जेल में इसको डिप करके फिर आप इसे अपनी स्कैल्प में अच्छी तरह से लगाएं। जब आप इसको अपनी स्कैल्प में लगा लेंगे फिर आपने हाथों से अच्छी तरह से मसाज करनी है ताकि ये सारी जेल स्कैल्प में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। जब आप इस जेल को रूट्स में लगा लेंगे फिर अपने बालों की मिड्स पे और एंड्स पे भी लगा लें ताकि बालों में से जो रूखापन है वो सारा खत्म हो जाए। अपने क्लीन हेयर्स पे आपने इसको लगाना है। लगाने के बाद अपने बालों को पॉलिथीन बैग से कवर कर लें। 2 घंटे तक इस जेल को आप लगा रहने दें, कम से कम 1 घंटा तो इस जेल को आप जरूर लगाएं। इसके बाद फिर अपने बालों को आपने धो लेना है। फर्स्ट एप्लीकेशन से ही आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। स्टोर करने के लिए आप कोई भी एयर टाइट ग्लास जार में इसको डाल दें। ग्लास जार में ये जेल देर तक खराब नहीं होगी। आपने इसको फ्रिज में स्टोर करके रखना है। तकरीबन 2 हफ्ते तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। 2 हफ्ते बाद आप इसका नया बैच बना लें। आपने इस जेल को हफ्ते में 2 दफा अपने बालों में अप्लाई करना है। वीक में 1 दिन ऑयलिंग भी जरूर करें। 1 दिन अगर आप ऑयलिंग करेंगे तो 2 दफा इस जेल को लगाएं, और अगर आपने 2 दफा ऑयलिंग करते हैं तो 1 दफा इस जेल को अपने बालों में लगाएं। इसे लगाने के बाद बालों को किसी भी माइल्ड शैम्पू से वॉश करें। ये आपके बालों की कंडीशन को बहुत तेजी से अच्छा करेगा और बालों की बहुत तेज ग्रोथ भी कर देगा। तो फ्रेंड्स, ये था सारा आज का वीडियो। होप सो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।